हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के लीड कोड का डेली प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन, जिसका नाम है पुट मार्वल्स इन बैग्स। ओके, एंड ये लीड कोड हार्ड क्वेश्चन का एक एग्जांपल है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बेसिकली सॉर्टिंग बेस्ड होने जा रहा, बट हम लोग देखें कि कैसे सॉर्टिंग बेस्ड है। डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं सॉर्टिंग सोच कर आप क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। अब यहाँ से स्किप कर दो, आप थोड़ा सा देख लो अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है तो। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास के बैग्स हैं एंड आपको एक इंटीजर एरे जीरो इंडेक्स्ड एरे दिया गया है बिट्स। बिट आई बेसिकली क्या बता रहा है कि आई है, तो उसमें मार्वल रखे हुए हैं। ठीक है, आपके पास जो एरे है वो बेसिकली उसका वेट बता रहा है। तो आपके पास इन नंबर ऑफ मार्वल है और उसको इन के बैग्स में, ठीक है, के बैग आपको के बैग में पैक करना है उसको। कोई भी बैग खाली ना हो, ठीक है, कुछ कंडीशन है बैग को फिल करने के लिए। तो कोई भी बैग खाली ना हो, मतलब हर बैग में कुछ ना कुछ आपको रखना है। बट रखने के साथ आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर दो मार्बल ith पोजीशन और jth पोजीशन का दो मार्बल अगर है आपके बैग में, तो उसके बीच का सारे मार्बल उसी बैग में ही होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कहीं पे आप डिलीवर कर रहे हो कुछ भी, तो इस तरीके से कुछ कंस्ट्रेंट रखा गया है आपको पैकिंग के टाइम पे। और इफ द बैग कंसिस्ट ऑल द मार्बल इन इंडेक्स आई एंड जे, तब इसका कॉस्ट क्या होगा? तो आई और जे पे जो वेट है उसका सम, बीच वाले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब उसका कोई रूल यहाँ पे कॉस्ट को कैलकुलेट करने में नहीं हो रहा। इस चीज़ का आपको इस लाइन से ध्यान देना। तो इससे क्या समझ में आता? चलो इस आगे पढ़ लेते पहले स्कोर आपको। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो स्कोर होगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम जो स्कोर होगा वो आपको बतानी है। तो मैक्सिमम कितना, हर एक बैग का जो कॉस्ट होगा उसका सम लेकर हम जो निकालेंगे, और जो हर एक बैग का कॉस्ट होगा उसका जो सम लेंगे तो एक मिनिमम केस मिलेगा, राइट। अब चूंकि देखो आपके पास जैसे कि इस एग्जांपल में टू आपके पास है, दो बैग है। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो बैग में चार मार्बल को, राइट। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कोर बनेगा, उसका जो मैक्सिमम और उसका जो मिनिमम बनेगा एमंग ऑल, उसका आपको डिफरेंस बताना, सिंपल। सबसे पहले इस लाइन का एक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो लाइन लिखा है इसना, कि अगर ith और jth मार्बल आपके बैग में है, तो ऑल द मार्बल बिटवीन इंडेक्स आई एंड जे जो आपके पास बैग में होने चाहिए। उसका क्या मतलब बनता है और किस तरीके से ये चेंज होगा? देखो आपके पास इस तरीके से मार्बल है, ठीक है, ये आपके पास एरे दिया हुआ है। अब लेट सपोज आपने एक मार्बल यहाँ का, ये आई है और ये जे है, यहाँ का आपने पैक किया। तो ये इसने क्या बोला कि आई से लेके जे तक के सारे मार्बल, मतलब एक पूरा का पूरा ऐसे पैक कर दिया। ये लेट सपोज कोई भी बैग में, एक बैग में चला गया, ठीक है, एक बैग में चला गया। तो अब क्या बात हो क्या रही है, अब इस बैग में और कोई भी मार्बल नहीं जाएगा। अगर आपने कहा कि नहीं, एक सब हो सकता है कि मैं यहाँ से ऐसे लेकर इस तरीके से अगर ऐड करना चाहूँगा, तो फिर से फर्स्ट कंडीशन क्या कहेगा कि ith मार्बल यहाँ है, jth मार्बल यहाँ है, तो सारा मार्बल आई से जे तक का इसी बैग में होना चाहिए। इसका मतलब हर एक बैग के लिए बस एक ही पार्ट आप चूज करने वाले हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, आई जे, हर बैग के लिए बस एक ही पार्ट बनेगा। दूसरा पार्ट जैसे ही आप कहीं दूसरे जगह बना रहे हो तो पूरे को मिला के फिर से एक पार्ट बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो आपका सेकंड कंडीशन दिया है ये वाला। ये वही करा ना, फर्स्ट मार्बल अगर है, ith मार्बल है और jth मार्बल है, तो उसके बीच का सारा उसी में आ गया, ठीक है, और ये किसी और बैग में नहीं जाएगा। बट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ith और jth का इंपॉर्टेंस है, तो हम बीच वाले का ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, वो ठीक है। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को जो हम लोग समझ रहे हैं कि के बैग में पैक करना है, वो कुछ इस तरीके से टूट जाता है क्वेश्चन, कि आपके पास ये एरे है। अब हम सीपी वाले क्वेश्चन के हिसाब से पूरा देखते हैं। ये एरे है, इसको आपको के सब एरे में डिवाइड करना है, ठीक है, के पार्ट में ऐसे ऐसे करके तोड़ देना, सिंपल। क्यों? क्योंकि एक बैग में आपके पास एक ही ब्लॉक ऐसे जाएगा। अब के बैग है तो आपके पास के ब्लॉक होना चाहिए, के ब्लॉक होगा। अब के ब्लॉक क्यों होगा? क्योंकि कोई भी बैग इम्प्टी नहीं रखना है, तो के से आप कम नहीं कर पाओगे, या के से ज़्यादा आपसे हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। के से ज़्यादा हो नहीं पाएगा और के से कम आप कर नहीं सकते। तो आपके पास एग्जैक्टली के, तो इसका मतलब कि एन लेंथ के एरे में के पार्ट आपको इस तरीके से तोड़ना है। अभी इसका एक का जो कॉस्ट है बेसिकली, वो आपका इस एंड पॉइंट का जो वैल्यू है उसका सम प्लस इसका सम
फिर इसका सम इस तरीके से लेना है आपको, और इसी का जो मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग केस के लिए बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब समझो यहां से हमने क्या बोला कि एरे को n पार्ट में बांटना है, मतलब ऐसा कि एक स्ट्रिक है उसको इन इन लेंथ का एक स्ट्रिक है उसको k पार्ट में बांटना है। तो मुझे पता है कि अगर एक ये डंडा है, मुझे इसको 2 पार्ट में बांटना है तो कितने कट लेने होंगे? सिंपल, 1 कट लेने होंगे। तो अगर मुझे k पार्ट में बांटना है तो कितने कट होंगे? k माइनस 1 कट होंगे। ऐसे भी समझो, ये आपका जैसे कट लोगे तो 1 और ऐसा करके 2, तो k के लिए k माइनस 1 कट लगेगा। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल का हम लोग लेते हैं 1 3 5 1 और k इक्वल टू 2 है, 2 1 3 5 1। अब जाहिर सी बात है k इक्वल टू 2 है तो आपके पास सिर्फ एक कट लगेगा कहीं पर, और वो फिर अब देखो एक कट लेने के अलग अलग तरीके, यहाँ पे आप कट ले सकते हो, यहाँ पे कट लोगे, यहाँ पे कट लोगे, तो अलग अलग जगह पे कट लोगे तो अलग अलग वैल्यू बनेगी, वही चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब मैं एक रैंडम कट लेता हूँ, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक रैंडम यहाँ पे ऐसे कट देता हूँ, राइट। तो अब क्या होगा, एक पार्ट ऐसे बना तो इसका 3 + 1 बना, प्लस इसका 1 + 5 बना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरा कट कहीं यहाँ पे ले लेता हूँ तो क्या होगा, 1 + 5 बनेगा प्लस 1 + 1 बनेगा। आप ध्यान दो, ये 1 और ये 1 ये दोनों में कॉमन ही है, कॉमन ही है, समझ रहे हो। यहाँ पे कट लेने से क्या हुआ, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट था 1 ये आया, और इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है 5 वो आया, ये दोनों। यहाँ पे कट लेने से क्या हुआ, 3 और ये 5 ये दोनों एक्स्ट्रा आया। तो बात क्या हो रही है कि आप जो एक कट ले रहे हो तो एक एडजेसेंट पेयर का सम ले रहे हो, 1 एडजेसेंट पेयर का सम ले रहे हो। ठीक है, आपने इनडायरेक्टली आप देखो तो वही चीज हो रही है कि आपने यहाँ पे कट लिया तो 3 5 का सम आने वाला, यहाँ पे देखोगे इस पे कट लिया तो 5 1 6 का सम आएगा। ये 1 और +1 जो है दोनों में कॉमन है, तो जब आप इसका डिफरेंस लोगे, मान लो कि ये मैक्स है ये मीन है, ठीक है, हम मैक्स और मीन सीधे यहाँ से उठा लेते हैं, 1 1 1 3 और 1 3 5 1, ओके जो भी है आपका, चलो ठीक है, अब जो भी आपका मैक्स और मीन यहीं पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखो तो ये 1 1 तो दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंस क्या हुआ, ये यहाँ पे 1 लेने से 1 और 3 का जो आया पार्ट, तो 3 1 3 1 4, और यहाँ पे देखोगे तो 3 5 8। तो एग्जैक्टली अगर डिफरेंस देखो तो इन दोनों का जो कॉमन है सब्ट्रैक्ट होगा तो दोनों अपन एक दूसरे में माइनस कर लेगा, बचेगा इसका डिफरेंस, और वही आपका आंसर है। ये 10 - 6 नहीं है, एक्चुअली आप देखो तो 5 3 8 - 4 है। ठीक है, अगर हम अलग तरीके से देखें तो ये 8 - 4 लिखा हुआ, ना कि 10 - 6 लिखा हुआ। तो आप जो कट ले रहे हो उससे जो एडजेसेंट एलिमेंट का जो पेयर बन रहा है उसका सम का डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो अब अगर हम इसको लेकर चलें तो हमारे पास टोटल n एलिमेंट हैं, ठीक है, टोटल n एलिमेंट हैं। इसमें क्या होगा, इसका इसका एक डिफरेंस बनेगा, मतलब यहाँ एक कट ले सकते हैं, फिर यहाँ एक कट ले सकते हैं, ऐसे कट ले सकते हैं, ऐसे कट ले सकते हैं। अगर हम पूरे के पूरे हम कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बस समझ रहे हैं कि इतने तरीके से हम कट ले सकते हैं, और ये अकेला एक अलग बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं, लास्ट वाले को, इतने बीच में हम कट मार सकते हैं, समझ रहे हो। और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी की है, k-1 कट की। तो अब ये n-1 कुछ होगा, हाँ n-1 कट होगा, उसमें मुझे k-1 को सिलेक्ट करना है। और आपको पता है मिनिमम के लिए आपको मिनिमम को लेना है, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वाला लेना है। तो मैंने क्या किया कि इस कट का सम लिया रखा, इसका सम लिया रखा, इसका कट का सम लिया सम, सबके सम को लेकर मैंने एक बना दिया वेक्टर, सब में उसको ऐड कर दिया, सारी वैल्यू मैंने वेक्टर में पुश बैक कर दी। अब मैंने इसको कर दिया सॉर्ट करने से क्या हुआ, मेरा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर जिस भी ऑर्डर में आप करते हो उसमें सॉर्ट हो गया। अब मुझे k-1 कट चाहिए, तो मुझे एग्जैक्टली k-1 वैल्यू को पिक करना है एक्चुअली, यहाँ से k-1 वैल्यू और इधर साइड से k-1 वैल्यू, एक मिनी होगा एक मैक्सो होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आया, क्वेश्चन क्या था आपका
कि आपके पास n मार्बल हैं, उसको के बैग में डालने हैं, मैक्सो और मिनी का जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो लेना। मैंने उसको चेंज किया एरे और n पार्ट में। एरे से हम लोग एडजेसेंट पेयर का सम वाले पार्ट में घुसे, वहाँ से हमने ये फिगर आउट कर लिया कि एग्जैक्टली k-1 पार्ट जो है वो क्या करना है, इस तरीके से आपको एडजेसेंट का सम लेने के बाद k-1 एलिमेंट का पिक करना है। क्वेश्चन इतना सिंपल है, बस उस लेवल तक उसको आगे तक ले जाकर बोला गया है। आप उसको ब्रेक डाउन करते आओगे तो पता चलेगा कि ये एक जो सॉर्टेड एरे है, इससे k-1 एलिमेंट को पिक करना, और इस सॉर्टेड एरे को वो गिवन एरे से हमने बनाया है एडजेसेंट सम का डिफरेंस लेकर, सॉरी एडजेसेंट सम का लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ से k-1 अगर आपने असेंडिंग में सरिया होगा तो ये आपका मिनिमम का केस बनेगा, तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे, मान लो मिनी या जो भी आप वेरिएबल रखो, और ये आपका मैक्सिमम वाला केस बनेगा, तो इसका सम लेने पे आपका लेट सपोज मैक्सो बन रहा है। और अब हम क्या करेंगे, मैक्सो माइनस मिनी कर देंगे, वो आपका आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि आप बोलोगे कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को क्यों स्किप किया है, तो ये दोनों, ये मैक्स लेट सपोज ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और इधर का जो मतलब ये नहीं, यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट और लास्ट जो होगा ये इसमें भी होगा, मैक्सो प्लस लेट सपोज फर्स्ट प्लस लास्ट, और इसमें भी होगा फर्स्ट प्लस लास्ट। और जब आप माइनस करोगे तो ये इसको काट देगा, तो बचेगा क्या, मैक्सो माइनस मीन ही ना, तो वही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे बस इसका डिफरेंस जो होगा मैक्सो माइनस मिनी, ये मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है, और यही आपको पूछा जा रहा। ओके, तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगर आई समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोड पे हम लोग चलते हैं। कोड टफ नहीं है, आसान है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया मैंने सॉर्ट का, सॉरी स्टोर का। स्टोर में हमने देखा कि फर्स्ट अगर आप देखो, ये इस पे डिपेंड आपको करता है। अगर मैंने 1 रखा है तो 1 और i-1 रखा है, ठीक है। अगर आप 0 रखोगे तो i और i+1 रखोगे, तो उस तरीके से आपको ये हैंडल करना होगा। तो एडजेसेंट पेयर का सम जो लिया उसको वेक्टर में पुश बैक करते चले गए, ऐड करते हुए चले गए, फिर सॉर्ट किया। अब ये सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा होगा। तो फर्स्ट के k-1 एलिमेंट जो होगा वो मिनिमम का केस होगा, तो मैंने उसको मिनी बनाया। और लास्ट के जो आपको k-1 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, ये आपको मैक्सो का केस बनाएगा, और इसका दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मुझे रिटर्न करना था। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस कोडिंग को देखोगे तो आपको ये या तो ये इजी का क्वेश्चन है, या तो मीडियम में जो सबसे थोड़ा सा आसान वाला मीडियम होता है उस वाले लेवल का क्वेश्चन है। बट अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपको ये डिफिकल्ट सा फील होगा। ओके, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर है, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ओके, बाकी अगर आपको अच्छा लगता है एक्सप्लेनेशन तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। भाई लोग देखते बहुत लोग हो, ठीक है, 350-400 व्यूज आ रहे हो, बट सब्सक्रिप्शन 2-3 ही बढ़ते हैं। कर लो यार, थोड़ा क्या दिक्कत है उसमें। चलो ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।